हरिओम। सादर जय जिनेन्द्र। जय पंच परमेष्ठी भगवान। जय अहिंसा। ओम विश्व शांति। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। दर से उसकी आया हूं मैं, दर से उसकी आया हूं मैं, उसी के दर पर जाऊंगा। दर से उसकी आया हूं मैं, उसी के दर पर जाऊंगा। ना कुछ साथ लाया हूं, ना कुछ साथ लाया हूं, और ना कुछ लेकर जाऊंगा। ना कुछ साथ लाया हूं और ना कुछ लेकर जाऊंगा। धर्म अहिंसा विश्व धर्म हो, धर्म अहिंसा विश्व धर्म हो, सब एक माने परमात्मा। धर्म अहिंसा विश्व धर्म हो, सब एक माने परमात्मा। एक ही नाम रहे प्रभु का, एक ही नाम रहे प्रभु का, वो नाम तुम्हें दे जाऊंगा। सच बंधुओं, मैं खाली हाथ आया हूं, खाली हाथ चला जाऊंगा, खाली हाथ चला जाऊंगा, खाली हाथ चला जाऊंगा। ये मेरा परिचय है। ना तो मैं इस शरीर का हूं, मेरा परिचय आपको बताया ना कि दर से उसकी आया हूं मैं। ना तो मैं इस शरीर का हूं और ना ही ये शरीर अब मेरा है। ना तो मैं इस शरीर का हूं और ना ही यह शरीर मेरा है। अब तो आन बसो इस तन में प्रभु, अब तो आन बसो इस तन में प्रभु। यह आत्म स्वरूप अब तेरा है, यह आत्म स्वरूप अब तेरा है, यह आत्म स्वरूप अब तेरा है। बंधुओं, मुझ कल्कि साधक का इस कर्म भूमि पर जन्म होकर अर्ध शताब्दी से ज्यादा समय बीत चुका है। मैं एक बुजुर्ग इंसान हूं, कल्कि साधक हूं, प्रभु की साधना करता हूं। मानव जगत की त्रासदियों को देखकर रात दिन मैं अपने मन में चिंतन करने लगा कि धर्म कभी किसी को नफरत नहीं सिखाता। धर्म मानव को महामानव बता देता है। सत्कर्म और सेवा से बड़ा और कोई धर्म नहीं है, और सत्कर्म और सेवा के अलावा मानव धर्म की और कोई परिभाषा नहीं है। तो फिर हमारा विश्व मानव परिवार धर्म के नाम पर अनेक प्रकार के जाति, संप्रदाय और धार्मिक स्थल बनाकर क्यों लड़ रहा है? क्यों हमारी कर्मभूमि नरक स्वरूप बन गई है? क्यों हमारे विश्व मानव परिवार के लोगों का जीवन त्रासदियों से भर गया है? तो इस तरह का चिंतन हृदय में करने से मेरे हृदय में प्रभु कृपा से ज्ञान का प्रकटय होने लगा। मैंने जब प्रभु से सवाल किए, मेरे हृदय ने, मेरे मन ने जो सवाल किए उसका जवाब मुझे मिलने लगा। तो मैं रात दिन प्रभु की साधना में लीन रहता हूं। तो मुझे जो कुछ भी पूछना है तो अंतर मन से अपने प्रभु से सवाल करता हूं, और उसका जवाब मुझे अपने हृदय में मिलता है। और वही ज्ञान में अपने विश्व मानव परिवार के लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं कल्कि ज्ञान सागर के माध्यम से। जो हमारा ये यूट्यूब चैनल है और हमारी अपनी वेबसाइट है www.com कल्कि ज्ञान सागर, यानी www.kalkigyansagar.com। ये अपनी वेबसाइट है। आप इस वेबसाइट के ऊपर ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त कर अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना सकते हो।
इस कर्म भूमि पर परमात्मा स्वरूप बन सकते हो, अपना आत्म कल्याण कर सकते हो। तो उसके लिए आपको इस वेबसाइट पर जाना होगा। तो बंधुओं, मेरे हृदय के भाव हैं, 4 लाइनों में मैं अपने विश्व मानव परिवार के सामने पेश करूंगा कि भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो। यह प्रभु से भी मैंने प्रार्थना की, मेरे हृदय में भावना यह जागृत हुई कि भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो, सत्य संयम शील का व्यवहार घर घर बार हो। अरे भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो, सत्य संयम शील का व्यवहार घर घर बार हो। धर्म का प्रचार हो और देश का उद्धार हो, धर्म का प्रचार हो और देश का उद्धार हो। और ये बिगड़ा हुआ भारत चमन गुलजार हो, और ये बिगड़ा हुआ भारत चमन गुलजार हो। ज्ञान के अभ्यास से जीवों का पूर्ण विकास हो, ज्ञान के अभ्यास से जीवों का पूर्ण विकास हो। धर्म के प्रचार से हिंसा का जग में हास हो, धर्म के प्रचार से हिंसा का जग में हास हो। शांति और आनंद का हृदय के भाव है कि शांति और आनंद का हर एक घर में वास हो, शांति और आनंद का हर एक घर में वास हो। वीरवाणी पर, वीर यानी प्रभु की वाणी पर, कि वीरवाणी पर सभी संसार का विश्वास हो, वीरवाणी पर प्रभु की वाणी पर सभी संसार का विश्वास हो। रोग अरु भय शोक होवे, रोग अरु भय शोक होवे, दूर सब परमात्मा, कर सके कल्याण ज्योति सब जगत की आत्मा, कर सके कल्याण ज्योति सब जगत की आत्मा। बंधुओं, मुझ कल्कि साधक कैलाश मोहन का 1960 में इस कर्म भूमि पर जन्म हुआ, एक गरीब परिवार में, एक छोटे से गांव में। और 18 वर्ष की उम्र में जब मेरा विवाह हो गया और गृहस्थ जीवन की मुझ पर जिम्मेदारी आई, तब मैंने अपने जीवन की शुरुआत बांसवाड़ा राजस्थान में 60 रुपये मासिक वेतन पर की। मेरा पहला वेतन था 60 रुपया मासिक वेतन 1978 में। और प्रभु की कृपा से आज विदेशों में मेरा कारोबार है। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरे पास कोई डिग्रियां नहीं है, ना मैं कोई धर्मगुरु हूं। और जीवन भर वो कठोर संघर्ष किया, उस जीवन संघर्ष को आप आने वाले समय में हमारी वेबसाइट पर पढ़ सकेंगे। क्यों हम उस अपने जीवन के बारे में आपको बताना चाहेंगे? ताकि कल्कि साधक कैलाश मोहन की जीवनी को देखकर गरीब से गरीब असहाय इंसान भी वो हिम्मत रखे कि आसमान की ऊंचाइयों को छू जाए। इंसान को इस संसार में कुछ भी हासिल करने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है सिवाय हौसले के, कि कोई काम नहीं है मुश्किल, जब किया इरादा पक्का तो फिर हम क्या कुछ नहीं हासिल कर सकते। तो मैंने अपने जीवन में, जीवन की अर्ध शताब्दी में जीवन भर संघर्ष किया और अपने परिवार को ठोकरें बहुत खाई, लेकिन इसी कर्म भूमि पर स्वर्ग सुख का आनंद दिया। आज हमारे घर परिवार में किसी तरह की कोई कमी नहीं है और मैं आध्यात्मिक काम में लगा हुआ हूं, बच्चे लोग अपना कार्य करते हैं।
तो मैं सबको जीवन जीना सिखाना चाहता हूं। जीवन जीना मुश्किल नहीं है, प्रभु की शरण ले लो। अपने जीवन की लगाम, अपनी आत्मा की लगाम प्रभु के हाथों में दे दो, सत्कर्मी और निष्काम कर्म योगी बन जाओ। तो इस कर्म भूमि पर संपूर्ण मानव जगत का, यानी हमारे विश्व मानव परिवार के सभी लोगों का जीवन धन्य हो जाएगा। मरकर किसी को स्वर्ग मोक्ष नहीं जाना पड़ेगा। इस कर्म भूमि पर किसी को नरक जैसी त्रासदियां नहीं देखनी पड़ेगी। क्यों? कि मैं इतना दावे के साथ इसलिए कह रहा हूं कि मुझे जो हृदय में प्रभु से जिस ज्ञान की प्राप्ति हुई है, उस ज्ञान को मैं अपनी वेबसाइट www.kalkiGyansagar के माध्यम से, www.kalkiGyansagar.com के माध्यम से जन जन तक पहुंचा रहा हूं। आप भी हमारी वेबसाइट पर जाकर, मानव सेवा संस्थान की वेबसाइट पर जाकर अमूल्य ज्ञान को, प्रभु द्वारा दिया गया अमूल्य ज्ञान, जीवन जीने का ज्ञान, कर्म करने का ज्ञान ग्रहण कर सकते हो और इस कर्म भूमि पर अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना सकते हो। इसीलिए प्रभु ने अपने कार्य की शुरुआत की है। यह कल्कि ज्ञान सागर भी युग परिवर्तन की संधि वेला में कलयुग को सतयुग में परिणित करने के लिए, कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन करने के लिए मानव जगत के बीच आया है, हमारे विश्व मानव परिवार के बीच आया है। यह कल्कि ज्ञान सागर ही कल्कि अवतार है। क्यों? कि यह प्रभु का ज्ञान है। आप जब वेबसाइट पे जाओगे तो आपको ईश्वर का सत्य स्वरूप और अवतार का सत्य स्वरूप भी पता चल जाएगा कि कभी भी कर्म भूमि पर ईश्वर और अवतार का जन्म नहीं होता। वो साकार कभी जन्म नहीं लेते, वो पंच तत्व का शरीर धारण नहीं करते। उनका तो कर्म भूमि पर मानव तन के भीतर प्राकटय होता है और ऐसा प्राकटय वर्तमान समय में युग परिवर्तन की संधि वेला में करोड़ों लोगों के हृदय में हो रहा है। क्यों? कि आज हमारी कर्म भूमि पर अनेक हाथों से, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों हाथों से धर्म की प्रभावना हो रही है, सद्ज्ञान की प्रभावना हो रही है। तो परमात्मा ने अपना काम सोशल मीडिया के माध्यम से शुरू कर दिया। हर इंसान परमात्मा स्वरूप है जो सद संदेश जन जन तक पहुंचाने का कार्य करता है। हर इंसान इस कर्म भूमि पर कल्कि अवतार है जो मानव जगत के लोगों को, अपने विश्व मानव परिवार के लोगों को सदमार्ग बताने का प्रयास करता है, सुखी जीवन जीने का मार्ग बताता है। तो आज हम देख रहे हैं ना, सोशल मीडिया में एक से बढ़कर एक मैसेज आते हैं। तो बंधुओं, बांसवाड़ा शहर में, राजस्थान के बांसवाड़ा शहर में, इसे लोडी काशी भी कहते हैं, हजारों लोगों के बीच कल्कि साधक कैलाश मोहन की अंतर प्रेरणा से प्रभु के संदेशानुसार कल्कि ज्ञान सागर सतयुगी विश्व अहिंसा परमो धर्म की स्थापना हो चुकी है और उसी के अंतर्गत यह धर्म की प्रभावना हो रही है सोशल मीडिया पर। अब धीरे 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 परमात्मा जैसा आदेश करेंगे, आगे कार्य बढ़ता जाएगा। अपने विश्व मानव परिवार के लिए जम्मू कश्मीर में अहिंसा गुरुकुल का सृजन हो रहा है और उस गुरुकुल से पूरे विश्व में ज्ञान की प्रभावना होगी। तो बंधुओं, आगे बहुत कुछ होना है। हमने संक्षिप्त में आपको बताया है। आप कल्कि ज्ञान सागर से जुड़ो, अपनों को कल्कि ज्ञान सागर से जोड़ो और ईश्वरीय कार्य में सहभागी बनने के लिए कल्कि ज्ञान सागर चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराओ। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए चैनल से। मेरी तो हृदय की भावना है कि सुखी रहे सब जीव जगत के, वृष्टि समय पर हुआ करे, क्योंकि पैसों की मेरे पास कोई कमी नहीं है। मैं सब्सक्राइब इसलिए करने के लिए बोल रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का जीवन, अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो सके। तो आप अपनों के बीच
अपने दोस्तों से, अपने परिवार में, सब जगह इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराओ और प्रभु के कार्य में आप भी सहभागी बनो। तो हम सब मिलकर भारतवासी कलयुग को सतयुग में परिणित कर सकते हैं। कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का हम सृजन कर सकते हैं और देखते ही देखते कर्म भूमि जैसी, धरती जैसी अनेक दुनिया अंतरिक्ष में बसा सकते हैं। क्यों? कि आज हम विज्ञान के युग में भ्रमण कर रहे हैं और भगवान परमात्मा हमें बहुत कुछ देना चाहता है, यह भी हम देख रहे हैं। क्यों? कि जितने विकास कर्म भूमि पर पिछले 3000 वर्षों में नहीं हुए, उससे कहीं ज्यादा बेहतरीन विकास और उससे कहीं ज्यादा विकास हमने मात्र 30 वर्षों में देखे हैं। क्यों? कि यह युग परिवर्तन की संधि वेला है। तो जाग जाओ। अकाल मौत मरने से, पाप का भागी बनने से अच्छा है कि सुखी जीवन जीना सीख लो। मानव जीवन कर्म प्रधान है, कर्म करना सीख लो। तो हमारे हृदय की भावना बस ये इतनी है कि सुखी रहे सब जीव जगत के, वृष्टि समय पर हुआ करे और मेरे विश्व मानव परिवार के सभी लोग इस कर्म भूमि पर भरपूर सुख, शांति, वैभव, समृद्धि को प्राप्त कर अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना सके, स्वर्ग सुख का आनंद ले सके, संपूर्ण ब्रह्मांड में भ्रमण करने का आनंद ले सके। इसी भावना के साथ बंधुओं मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।